सुना है एससी, एसटी और ओबीसी को मिलने वाले आरक्षण के खिलाफ एक आंदोलन बुलाया जा रहा है 21 तारीख को। और आंदोलन के पीछे जो तर्क दिए जा रहे हैं वो इतने खोखले, इतने कमजोर और इतने भ्रमित करने वाले हैं कि जरा सा भी विचार यदि कोई करे तो वो समझ जाएगा कि आरक्षण के खिलाफ केवल और केवल सामंतवादी सोच और समानता का विरोधी ही हो सकता है। इनका तर्क है कि आरक्षण सामान्य वर्ग के गरीबों का हक मार रहा है। अब बात यह आती है कि आरक्षण कितने प्रतिशत संसाधनों के लिए लागू होता है। तो आरक्षण केवल सरकारी नौकरियों या सरकारी संस्थानों पर ही लागू होता है, जो पूरे संसाधनों का, पूरे नौकरियों का केवल 2% है। बाकी 98% जो निजी क्षेत्र के संसाधन हैं, जो नौकरियां हैं, जो शैक्षणिक संस्थान हैं, उस पर आरक्षण लागू नहीं होता। दूसरा तर्क दिया जाता है कि आरक्षण योग्यता का हनन करता है। आरक्षण से योग्य व्यक्ति जो है नौकरी नहीं पा पाता और अयोग्य व्यक्ति नौकरी में आ जाता है। ये कौन सी ऐसी योग्यता है जो 98% नौकरियां जो कि निजी क्षेत्र में है, जहां की आरक्षण लागू नहीं होता, वहां पे वो योग्यता क्यों नहीं दिखा पा रहे हैं? और ये कौन सी ऐसी योग्यता है कि केवल 2% क्षेत्र में ही दिखेगी, 98% क्षेत्र में नहीं दिखेगी? आज 98% क्षेत्र नौकरियों का जो अनारक्षित है, उन सभी क्षेत्रों का अगर अवलोकन करें तो भारत कहां पर है जहां अधिकतर अनारक्षित लोग ही हैं। सड़क निर्माण का जितना भी ठेका है, आप देख लीजिए, अधिकतर से अधिकतर 90% से अधिक ठेकेदार आरक्षित वर्ग से नहीं है। और सड़कों की क्या हालत है? पुल बनाने का ठेका किसी दलित, एससी, एसटी और ओबीसी को नहीं मिलता और बनता हुआ पुल गिर जाता है। ये कौन सी योग्यता है? क्या ऐसी ही योग्यता सरकारी क्षेत्रों में जो पहले से ही नीचे है वो और नीचे करने के लिए है? कहते हैं कि आरक्षण से कम नंबर वाला डॉक्टर बन जाता है। जिन्होंने नीट की कभी तैयारी ही नहीं की, जिन्होंने डॉक्टरी का प्रयास ही कभी नहीं किया, वो ये आरोप लगाते हैं। उन्हें इतना भी नहीं पता कि आरक्षण से कोई डॉक्टर नहीं बनता। आरक्षण केवल डॉक्टरी की पढ़ाई करने का मौका दे देता है। पढ़ाई तो आरक्षित वर्ग वाला भी उतना ही करता जितना सामान्य वर्ग से आने वाला छात्र करता है, तब वो डॉक्टर बनता है। वो भी उतनी ही किताबें पढ़ता है, वो भी वही कोर्स पढ़ता है, वो भी वही एग्जाम देता है जो एग्जाम आरक्षित वर्ग के अलावा सामान्य वर्ग भी दे रहा है। और 0 नंबर पा करके भी एक सामान्य वर्ग का व्यक्ति मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लेता है और वो भी डॉक्टर बनता है। बस वो मेडिकल कॉलेज सरकारी नहीं होता, निजी होता है। तो ये आरोप लगाना कि आरक्षित वर्ग से योग्यता का हनन होता है, ये सरासर गलत है। आरक्षण किसी का हक नहीं मारता। आरक्षण कभी किसी सामान्य वर्ग के गरीब का हक नहीं मारता, क्योंकि गरीब, सामान्य वर्ग के गरीब को 10% का आरक्षण मिल चुका है। उसमें एससी और एसटी फाइट नहीं करते। तो सामान्य वर्ग के गरीब का हक तो सामान्य वर्ग के लोग ही मार रहे हैं, कोई एससी और एसटी तो नहीं मार रहा है।
तब ये आरोप लगाना है कि SC ST या OBC सामान्य वर्ग के गरीब का हक मार रहा है, ये कहाँ तक सार्थक है, कहाँ तक तथ्यात्मक है, इस पर विचार करना जरूरी है। बहुत सारी बातें हैं, वीडियो लंबा हो रहा है, आगे आरक्षण पर कुछ और वीडियो में जरूर बनाऊंगा। धन्यवाद।